friends, शिवराज आदित्य हियर. सो आई वेलकम एवरी वन ऑफ यू टू माई चैनल. सो आज हम लोग 10th पार्ट देखने वाले हैं 7 शॉर्ट्स का, जिसमें हम लोग 7 कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले. सो विद दिस पार्ट हमारे पास 70 क्वेश्चंस हो जाएगा, 70 वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली. ऑल्दो कुछ अलजेब्रा एंड कुछ क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस भी है. सो ऑन एन एवरेज विल हैव 70 वर्ड प्रॉब्लम्स इन आवर पॉकेट. तो वो सारे क्वेश्चंस आप सब लोग सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे अप्रोच है, कैसे क्या कंसेप्ट है, एंड यू विल गेट थ्रू मेनी ऑफ द थिंग्स. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन. So this is the first question. The number of solutions of the quadratic equation mod x into 6x square plus 1 equals 5x square. अब इसको कैसे सोच सकते हैं हम लोग, जैसे कि mod x का जो होल स्क्वायर है वो, जैसे मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि mod x को अगर मैं y मानता हूँ तो mod x का होल स्क्वायर को मैं y स्क्वायर मान सकता हूँ, राइट. mod x मतलब वो x नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. ओके, सो mod x मतलब x नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट mod x का होल स्क्वायर विल बी y स्क्वायर, राइट. सो आई कैन रीफ्रेज द क्वेश्चन लाइक y इंटू 6y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5y स्क्वायर. तो सबसे पहले तो एक y कट जाएगा, ये y कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे y बचेगा. तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 6y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5y. ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं अरेंज कर लेता हूँ. माइनस 5y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो आई एम सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक नॉर्मली. तो 6y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 1, middle term factorization. 6, okay, we can take 3y common, 3y 2y minus 1, and then we can take a minus common, 2y minus 1. Okay, so 2y minus 1, we can take this part as common, and in the bracket will be left out with 3y minus 1 equals to 0. So sum of product of two things equals to 0. That means either 2y minus 1 equals to 0, that means y equal to half, right, or y equals to 1 by 3. From the equation 3y minus 1 equals to 0. Okay, now we know that mod x equals to y, so x can be positive or negative both. So the value of x will be plus or minus half. So here we have two values, or plus or minus 1 by 3. Here we have another two values, we have 4 values. So but you need to remember that we have cut y over here, that means y equals to 0. y कैंसिल आउट करना मतलब क्या होता है, y कैंसिल आउट करना मतलब क्या होता है, y को हम लोग 0 मानते हैं, है ना. तो y 0 मतलब x भी 0. तो यहाँ पे और एक सोल्यूशन आ रहा है. सो वी हैव 5 सॉल्यूशंस ओवरऑल. गॉट इट. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा था तो 5 होगा आंसर. द व्हील्स of bicycles A and B have radii 30 or 40 respectively. आगे क्या बोल रहे हैं, while traveling a certain distance each wheel of A required 5000 more revolutions than each wheel of B. If bicycle B traveled this distance in 45 minutes, then its speed in kilometer per hour is. okay, तो अभी एक चीज देखो. ओके, सो यहाँ पे हमको क्या देखना है, जैसे यहाँ पे बोला हुआ है मेन वर्ड है सर्टेन डिस्टेंस. सो द व्हील्स ऑफ बाइसाइकिल ए एंड व्हील्स ऑफ बाइसाइकिल बी, ये दोनों ही व्हील्स सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, बट दोनों का रेडियस तो अलग है. एंड हमको पता है जो सरकमफरेंस होता है, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई r. नाउ दिस इज द डिस्टेंस a wheel can cover in one revolution.
गॉट इट। और ये जो डिस्टेंस है ये डिपेंड करता है r पे। तो दोनों के रेडियस का रेशियो क्या है, दोनों के रेडियस का रेशियो क्या है, 3:4। सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस का जो रेशियो होगा वो होगा 4:3। अगर ऐसा नहीं हुआ देन डिस्टेंस सेम कैसे होगा, जैसे रेडियस का रेशियो इज 3 और नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इज 4, सो मल्टीप्लाई करके 12 मिलेगा। रेडियस का रेशियो इज 4 एंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज 3, मल्टीप्लाई करके 12 मिलेगा, तभी तो जाके सेम डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे ना। समझ में आ रहा है? प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। सो तभी तो हम लोग सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे दोनों में कितना रिवोल्यूशन का गैप है, एक रिवोल्यूशन का डिफरेंस है। ओके, एक रिवोल्यूशन का डिफरेंस है। ईच व्हील ऑफ ए रिक्वायर्ड 5000 मोर रिवोल्यूशंस देन ईच व्हील ऑफ बी, सो 1 इज इक्विवेलेंट टू 5000। 1 अगर 5000 है तो 4 कितना होगा 20,000 एंड 3 कितना होगा 15,000। ओके, अब बोला है इफ बाइसिकल बी ट्रेवल दिस डिस्टेंस इन 45 मिनट्स देन इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ओके, तो 15,000 रिवोल्यूशंस है इनटू 2 पाई r इज द डिस्टेंस जो कि एक व्हील कवर करता है एक रिवोल्यूशन में। 2 पाई r है 40 डिवाइडेड बाई 100 होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। ओके, एंड व्हाट मोर, ये हो गया डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस, इसको हमको और भी 1000 से डिवाइड करना है ना, क्योंकि अभी ये मीटर में आया, बस और भी 1000 से डिवाइड करना है। ओके, अब ये किलोमीटर में आ गया डिस्टेंस। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इनटू सरकमफरेंस, ठीक है, ये पूरा सरकमफरेंस है। तो 1 सरकमफरेंस मतलब 1 रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस जो हम लोग निकाल सकते हैं जब हम लोग एक सर्कल का सरकमफरेंस निकाल ले। तो सरकमफरेंस मतलब ही एक रिवोल्यूशन में कवर किया गया डिस्टेंस, और इंटू 5000 कर दिया मतलब 15,000 रिवोल्यूशंस में कवर किया गया डिस्टेंस, डिवाइडेड बाई क्या होगा 45 मिनट्स। 45 मिनट्स क्या होता है 45/60 यानी 3/4, 3 इंटू 4। अभी इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 zeros तो कट जाएगा यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे कटेगा ये 2 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। ओके, 5 से ये 15 कटेगा 3 बार, 3 से ये 3 कटेगा 1 बार, एंड देन विल हैव 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 पाई। ओके, विल हैव 16 पाई एज आर आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज ऑफ 30 इंटीजर्स इज 5। द एवरेज ऑफ 30 इंटीजर्स इज 5, यानी सम टोटल कितना हो गया, सम टोटल इज 150। Among these 30 integers, there are 20, exactly 20 which does not exceed 5. So 30 में से 20 है, 20 ऐसे हैं जो कि less than 5 है, ठीक है। What is the highest possible average of these 20 integers? ठीक है, तो अभी आप एक चीज देखो कि अगर मुझे इन 20 इंटीजर्स के एवरेज को हाईएस्ट पॉसिबल करना है, तो जो बचे हुए 10 है उनको मिनिमम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो डज नॉट एक्सीड 5 मतलब ये जो 20 है ये 5 एक्सीड नहीं करते, यानी इक्वल टू या लेसर देन 5 है, ठीक है, इक्वल टू या लेसर देन 5 है, गॉट इट। तो ये जो 10 वाले हैं ये 5 से ज्यादा वाले हैं, ये जो 10 बचे हुए इंटीजर्स है ये 5 से ज्यादा है इनका एवरेज। तो 5 से ज्यादा एकदम मिनिमम नंबर में कौन सा ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ। तो यहाँ पे तो हो गया 60, सम 60 हो गया। इसका सम कितना हो जाएगा 90, क्योंकि मुझे टोटल 150 चाहिए, तो 150 से 60 चला गया 90, तो 90 इज द सम टोटल ऑफ 20 नंबर्स। तो एवरेज कितना होगा, एवरेज विल बी 4.5, गॉट इट। नेक्स्ट, let a be x y be real number such that a square plus b square equals to 25, x square plus y square equals to 169 and ax plus by equals to 65. If k is equal to ay minus bx,
देन इसमें थोड़ा सा सोचने का है, लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं माइनस ट्वाइस ए बी। ओके, एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, लाइक अगर हम लोग ये करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 25 और 169, यानी 5 दो बार आ रहा है इसमें और 13 दो बार आ रहा है इसमें, इज इक्वल टू, इसमें 5 एक बार आ रहा है, 65 में 5 एक बार आ रहा है और 13 भी एक बार आ रहा है, इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। मैथमेटिकली, नॉट एल्जेब्रिकली, मैथमेटिकली ये चीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आएगा 25 इंटू 169, यहाँ पे आएगा 65 का स्क्वायर, अल्टीमेटली बात एक ही है। गॉट इट? तो ब्रेक करते हैं इसको, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2aXby। गॉट इट? ओके, ये दोनों तो कैंसिल चला जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या? बचा क्या? ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2aXby। इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ला सकते हैं क्या? ला सकते हैं क्या? सोचो, ay माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2aXby। सो ए वाई माइनस बी एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 0, और यही था k, तो k का वैल्यू कितना हो गया? 0। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साइक्लिस्ट लीव्स A at 10 AM and reaches B at 11 AM। तो साइक्लिस्ट को 1 घंटा लगता है। गॉट इट? 10 बजे वो निकलता है, 11 को पहुंचता है, ठीक है, 11 को पहुंचता है, तो 1 आवर उसको लगता है ट्रेवलिंग टाइम। स्टार्टिंग फ्रॉम 10:01 AM एवरी मिनट अ मोटरसाइकिल लीव्स A and moves towards B। ठीक है, 45 such motorcycles reach B by 11 AM। ओके, तो 11 बजे तक 45 ऐसे मोटरसाइकिल्स पहुंच जाते हैं 11 ए, हाँ बी तक पहुंच जाते हैं। ऑल मोटरसाइकिल्स हैव सेम स्पीड। इफ द साइक्लिस्ट हैज डबल्ड हिज स्पीड, हाउ मेनी मोटरसाइकिल्स वुड हैव रीच्ड बी बाय द टाइम द साइक्लिस्ट रीच्ड बी। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि जो मोटरसाइकिल्स है वो 10:01 को शुरू होता है, 10:01 को एक स्टार्ट किया, 10:02 को एक स्टार्ट किया, ठीक है। तो ऐसा करते करते सबसे लास्ट मोटरसाइकिल कब स्टार्ट किया? 10:45 को, और ऑल द 45 सच मोटरसाइकिल रीच बी बाई 11 AM, यानी 11 AM तक वो सब लोग पहुंच जाते हैं। तो सबसे लास्ट वाला कब स्टार्ट किया? 10:45 को, तो 10:45 वाला मोटरसाइकिल पहुंच रहा है 11 बजे, ठीक है, यानी मोटरसाइकिल्स को कितना टाइम लगता है? 15 मिनट लगता है मोटरसाइकिल्स को ए से लेके बी तक पहुंचने में। हर एक मोटरसाइकिल को 15 मिनट्स लगता है। गॉट इट? ओके, सो अब यहां पे देखो, यहां पे बोला इफ साइक्लिस्ट हैड डबल्ड हिज स्पीड, अगर वो डबल कर दे, स्पीड डबल मतलब टाइम आधा हो जाएगा, तो 10 बजे अगर वो निकलता है तो वो 10:30 तक पहुंच जाएगा, है ना। 10 बजे अगर निकलता है तो वो 10:30 तक पहुंच जाएगा, तो उसको लगेगा 30 मिनट। 30 मिनट्स मतलब हाफ एन आवर, क्योंकि स्पीड डबल हो गया। तो यहाँ पे बोला है कि इफ द साइक्लिस्ट हैड डबल्ड हिज स्पीड, हाउ मेनी मोटरसाइकिल्स वुड हैव रीच्ड बी बाय द टाइम साइक्लिस्ट रीच बी। तो साइक्लिस्ट अगर स्पीड अपना डबल करता है और जब तक वो पहुंचता है बी पे, कब पहुंचता है? 10:30 तक पहुंचता है, तब तक कितने मोटरसाइकिल्स बी पे पहुंच जाएंगे? तो सिंपल सा बात है ना,
सिंपल सा बात है, आप देखो 10:30 तक पहुंचना है, बी पे 10:30 तक पहुंचना है, मोटरसाइकिल को लगता है 15 मिनट, यानी सबसे लास्ट मोटरसाइकिल जो निकला होगा वो 10:15 को निकला होगा। 10:16 वाला जो मोटरसाइकिल है वो 10:31 को पहुंचेगा, नहीं पहुंच सकता वो 10:30 के अंदर। 10:15 को जो मोटरसाइकिल निकला होगा वो 10:30 को पहुंचा होगा, और हर एक मिनट अगर एक मोटरसाइकिल निकल रहा है तो 10:15 तक, 10 बजे से लेके 10 बजे 10:01 AM से लेके 10:15 तक कितने मोटरसाइकिल्स निकल चुके होंगे? 15। ओके, फिर से एक बार देखो, अगर आपको समझ में नहीं आया फिर से थोड़ा रिपीट करके देखो वीडियो को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, मोर लाइक ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था रादर देन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। John jogs on track A at 6 km/h and Mary jogs on track B at 7.5 km/h. The total length of track A and B is 325 meters. While John makes 9 rounds of track A, Mary makes 5 rounds of track B. In how many seconds will Mary make 1 round of track A? Okay, तो देखते हैं। जैसे ये ट्रैक A है, इसका लेंथ मैंने मान लिया स्मॉल है, ये ट्रैक B है, इसका लेंथ मैंने मान लिया स्मॉल b। ओके, सो जॉन मेक्स 9 राउंड्स ऑफ ट्रैक है, यानी डिस्टेंस कवर्ड इज 9a। मैरी मेक्स 5 राउंड्स ऑफ ट्रैक B, यानी डिस्टेंस कवर्ड इज 5b। और जितने टाइम में जॉन ये 9a कवर करता है उतने ही टाइम में मैरी 5b कवर करती है। तो कितना टाइम लगता है जॉन को 9a कवर करने में? डिस्टेंस इज 9a, डिस्टेंस बाय स्पीड इज 6। मैरी को 5b कवर करने में कितना लगता है? डिस्टेंस इज 5b, स्पीड इज 7.5, ठीक है। ये दोनों इक्वल होगा, सो 9a बाई 5b इक्वल्स 6 बाई 7.5, तो ये हो गया 4/5। इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो a बाई b विल बी इक्वल टू 5 × 4 और 9 × 5, ठीक है। सो दिस विल बी 4/9, ठीक है, 4/9। तो मैं a को क्या लिख सकता हूँ? a विल बी 4/9b, a विल बी 4/9b। ओके, यहाँ पे हमको एक रिलेशन दिया हुआ है कि दोनों ट्रैक्स का लेंथ मिला के 325 है, तो यानी a प्लस b इज 325। a को मैं लिख सकता हूँ 4/9b प्लस b इक्वल्स टू 325। एलसीएम विल बी 9, ऊपर में 13b आएगा, ठीक है। 325 कटना चाहिए 13 से, 13 से कैंसिल करेंगे तो हाँ कट जाएगा 25, b will be 225. So if b is 225, then a will be equal to 100. In how many seconds will Mary make 1 round of track A? तो मैरी का स्पीड कितना है? 7.5 km/h, ओके, 7.5 km/h। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है? 100 मीटर्स, ट्रैक A 100 मीटर्स। डिस्टेंस बाय स्पीड कितना है? 7.5, बट इसको मीटर पर सेकंड में लेना है, इंटू 5/18, तो 18 में ऊपर लिख रहा हूँ, ओके। सो लेट अस रिमूव दिस डेसिमल एंड पुट अ 0 ओवर हियर, ठीक है, ये 0 है। एंड देन अभी हम लोग कट करते हैं इसको, देखते हैं। 5 से कट किया 20 हुआ, 5 से कट किया 4 और 15, 15 से कट किया इसको 12, तो मैरी विल टेक 48 सेकेंड्स, ठीक है, 48 सेकेंड्स। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, ओके। अ मैन मेक्स यूज ऑफ 405 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, 783 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम एंड 351 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर to make a number of solid right circular cylinders. So इन सबका वो यूज करता है of each type metal, ठीक है। यानी 405 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन से वो राइट सर्कुलर सिलेंडर्स बनाता है, सॉलिड, ओके, नॉट हॉलो।
783 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम से वो सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर्स बनाता है, और 351 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर से भी वो सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर्स बनाता है, अलग अलग. These cylinders have the same volume, okay, and each of these has radius 3 centimeter. सही है, यानी सारे यूनिफॉर्म सिलेंडर्स है. इफ द टोटल नंबर्स ऑफ सिलेंडर्स इज to be kept minimum, then the total surface area of all these cylinders is, ठीक है. तो मैं मान लेता हूं कि इन सारे सिलेंडर्स का वॉल्यूम V है, ठीक है. तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने बनेंगे? आयरन का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सिलेंडर का वॉल्यूम, एल्यूमिनियम का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सिलेंडर का वॉल्यूम, और कॉपर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सिलेंडर का वॉल्यूम. यानी ये जो V है, ये V एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 405, 783 और 351 सबको डिवाइड करे, और ये मतलब ये कॉमन फैक्टर होना चाहिए, बट ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए क्योंकि मुझे नंबर ऑफ सिलेंडर्स मिनिमम करने हैं, ठीक है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है मुझे. किसका निकालना है? 405 का निकालना है, 783 का निकालना है, और 351 का निकालना है, ठीक है. तो HCF निकालने का एक सिंपल तरीका क्या है? HCF ऑफ 3 नंबर्स इज ऑल्सो इक्वल टू HCF ऑफ द डिफरेंस बिटवीन देम. और डिफरेंस हम लोग बहुत सारा डिफरेंस ले सकते हैं, जैसे 405 783 का डिफरेंस ले सकते हैं, 351 783 का डिफरेंस ले सकते हैं, 405 और 351 का डिफरेंस ले सकते हैं. तो वी विल टेक द डिफरेंस जो कि एकदम लीस्ट है, एकदम पास है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे हम लोग. तो ये कितना आ जाएगा? 49 और 54 आ गया. तो 54, 783 और 351, ठीक है. इन सबका अगर हम लोग लेंगे HCF, तो जैसे 9 से सब डिवाइड जा रहा है, हाँ डिवाइड जा रहा है, और किससे जा रहा है? 6 से भी ट्राई करके फायदा नहीं, क्योंकि 9 से ऑलरेडी डिवाइड जा रहा है. 9 से बड़ा नंबर सोचो. 27, 54 इज 27 इंटू 2, 27 से डिवाइड जा रहा है ये. 27 से 783 तो जाएगा, नंबर देख के पता चल जाता है. 27 इंटू 29 इज 783. कैसे पता चला? क्योंकि 784 इज द स्क्वायर ऑफ 28. 28 square is 784. You can write 27 as 28 minus 1 and 28 plus 1. तो a square minus b square, 28 plus 1 into 28 minus 1 is 783. Okay, इसको एक बार चेक कर लेते हैं. 27 into 3 is 27 into 10 is 270. Okay, 270 से ये 351 कितना दूर है? 81 दूर है, हाँ, और ये 13 टाइम्स जाएगा, ठीक है. So 27 into 13 times is 351. सही है, तो जा रहा है. तो 27 हमारा HCF हो गया. ओके, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कितनी बार जा रहा है. 405 कितनी बार जा रहा है? 135, 15 टाइम्स जा रहा है. ओके, तो 27 into 15 is 405. तो कितने नंबर ऑफ सिलेंडर्स बन रहे हैं पहले तो ये देखो. तो ये V कितना हो गया? 27. नाउ दिस V इज 27. तो 27 से कैंसिल किया 15, 27 से कैंसिल किया 29, 27 से कैंसिल किया 13. तो 15 और 13 28 और 29 कितना? 57. तो टोटल 57 सिलेंडर्स बन रहे, इतना तो पता चल गया. अब देखो, नाउ द थिंग इज, इफ द रेडियस, सो अब अगर मुझे वॉल्यूम नहीं, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो मुझे रेडियस और हाइट चाहिए होगा. रेडियस तो है, ठीक है. रेडियस कितना है? 3. गॉट इट. सो रेडियस अगर हमारे पास 3 है और वॉल्यूम अगर 27 है, तो आप ये चीज़ बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r² h, और वॉल्यूम है 27. पाई इंटू 3² इज 9 इंटू h. 27, 9 से ये कटेगा, 3 आएगा, तो h कितना आ रहा है? h आ रहा है 3/पाई. तो ये हमारे पास हाइट आ गया. अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr इंटू h प्लस r. 2πr इंटू h प्लस r. तो 2π इंटू 3 ब्रैकेट में क्या आएगा? 3/पाई प्लस 3. ओके, तो इंटू 57
है ना। अच्छा चलो इसको बाद में कर लेंगे। ये जो सरफेस एरिया मैं निकाल रहा हूँ ये एक सिलेंडर का निकाल रहा हूँ, है ना, ये देखने से भी समझ में आ रहा है। 6 पाई इंटू 3 18 पाई होगा, यहाँ पे तो पाई कट जाएगा 18 प्लस फिर से 6 पाई इंटू 3, यहाँ पे क्या होगा 18 पाई होगा। गॉट इट। तो यहाँ पे 18 कॉमन लेके हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस पाई। अब यहाँ पे ये जो टोटल सरफेस एरिया निकला ये निकला एक सिलेंडर का। अभी अपने को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 57, ठीक है। तो 57 मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आता है, 1 प्लस पाई तो रहेगा ही, लास्ट वाला ही आंसर होने वाला है, वैसे इतना करके फायदा है नहीं। ओके देख लो आप फिर भी 18 इंटू 7 कितना होता है 136 होता है, तो उसका 6 13 रहेगा, 18 5 90 90 और 126 होता है, सॉरी 126 होता है, एंड 19 और 12 102, राइट, डन। सो वी आर डन फॉर दिस सेशन, जिसमें हमने 7 क्वेश्चंस किए, 7 अच्छे क्वेश्चंस थे। स्पेशली वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जो जिसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट है ही नहीं, ठीक है। दिस इज अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, आपको सोचना है एंड बस सॉल्व करना है। इसमें लाइक इतना आपको ये भी नहीं देखना है कि यहाँ पे कितना स्पीड बन रहा है एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है एंड ऑल दिस स्टफ्स। लास्ट में बस आपको टाइमिंग्स निकालना है। गॉट इट। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो सब्सक्राइब कर दो आप लोग, सो दैट आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहे, एंड अच्छा लगा है तो लाइक कर दो। ओके, थैंक यू।